आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा, भाजपा नेता की भतीजी मुश्किलों में, फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर हथियाई मेडिकल सीट। केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रयास से बहुप्रतीक्षित मांग को मिली मंजूरी, बिलासपुर संभाग के यात्रियों को मिलेगी राहत। भूपेश बघेल का गृह मंत्री पर बड़ा आरोप, काम के दौरान कैदी फरार, मामले की हो जांच। नक्सल ठिकानों पर CRPF का सर्च ऑपरेशन, मैनपुर में नक्सल विरोधी अभियान सफल, कार्रवाई के दौरान सप्लाई लाइन ध्वस्त। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर जिले की 3 छात्राओं द्वारा फर्जी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS सर्टिफिकेट लगाकर नीट परीक्षा में सफलता पाने के मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें, छात्राओं ने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट तक हासिल कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने सीट अलॉटमेंट के बाद छात्रों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए तहसील भेजे। जांच में पाया गया कि इन छात्राओं के नाम पर कभी कोई आवेदन या प्रकरण तहसील में दर्ज ही नहीं हुआ था, फिर भी उनके नाम से EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिन 3 छात्राओं का नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आया है, वे बिलासपुर शहर की रहने वाली हैं। फर्जीवाड़ा में एक छात्रा श्रेयांशी गुप्ता बीजेपी नेता सतीश गुप्ता की भतीजी हैं, जिसके बाद अब 3 छात्राओं को ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर फर्जीवाड़ा केस से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RSS प्रमुख मोहन भागवत बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां वे वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे के स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सर संघ चालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि वे कई बार बिलासपुर आए, हर कार्यक्रम में काशीनाथ की उपस्थिति रहती थी। उन्होंने गोरे जी से जुड़े कई स्मरणों को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश सभी कार्यकर्ताओं को दिया। भागवत ने कहा, वे सब कुछ खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि सब उनसे हो रहा था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ स्वयंसेवक स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को स्मरण करते हुए उन्हें आदर्श व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि गोरे जी ने हर भूमिका में आदर्श जीवन जिया। किसी पद पर ना रहते हुए भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते थे और वे समाज के समन्वयक की तरह समाधान करते थे। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप कोविड-19 के दौरान बंद हुई कई ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल किया गया है। आपको बता दें, तोखन साहू ने ट्रेनों के वापस बहाल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया है। गौरतलब है कि क्षेत्रवासियों की यह पुरानी मांग थी कि उनके नजदीकी स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का ठहराव हो, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और आसान बन सके। इस दिशा में सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पत्र सौंपा और क्षेत्रवासियों की राय और जरूरतों को सामने रखा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री होता है उनसे मिलने आने वालों के लिए एक सदन बनता है। पूर्व में मरवाही सदन, राजनांदगांव सदन, पाटन सदन और वर्तमान में कुनकुरी सदन इसके उदाहरण हैं। प्रदेश में ऐसा पहली बार देखा गया है कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा सदन का निर्माण करवाया है।
इसके निर्माण कार्य में जेल के कैदियों से मजदूरी करवाई गई है। बघेल ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। वहीं बघेल ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश की जनता को बताएं कि क्या राजधानी में सदन बनाने की अनुमति सभी मंत्रियों को दी गई है, यदि हाँ तो इसके लिए क्या नियम बनाया गया है। फरार हुए कैदी की घटना पर आपने अब तक क्या संज्ञान लिया, क्या आप इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराएंगे, क्योंकि जेल मंत्री तो अपने ही विभाग की जांच निष्पक्षता में नहीं करेंगे। शासन प्रशासन को इस मामले पर जवाब तो देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक और असंवेदनशील है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला देश की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गृह मंत्री देश की सुरक्षा और एकता के सर्वोच्च प्रहरी हैं और उन पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वास्तव में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बताती है कि विपक्ष किस प्रकार राजनीति में निम्न स्तर तक गिर चुका और किस प्रकार व्यक्तिगत आक्षेपों के माध्यम से लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुर थाना क्षेत्र के भालू डिग्गी जंगल में सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन ने खुफिया सूचना के आधार पर एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर करारा प्रहार किया है, जहां सर्चिंग अभियान के दौरान कुल्हाड़ी घाट और बिंद्रा नवागढ़ इलाकों में नक्सलियों द्वारा छुपाई गई भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। आपको बता दें, बरामद सामान में सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग, जूते, तिरपाल, दवाइयां और राशन जैसी जरूरी सामग्री शामिल थी, जिसे सीआरपीएफ जवानों ने मौके पर नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से नक्सलियों की रसद सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा है। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। इस सफलता से नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी चोट लगी है। भारी बारिश के चलते महानदी समेत प्रदेश की अधिकांश नदियां और जलाशय उफान पर है। ऐसे में निजदा स्थित बैराज का जलस्तर भी खतरे के निशान पर आ चुका है। संवेदनशील स्थिति में जहां शासन प्रशासन आम नागरिकों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है, वहीं जल संसाधन विभाग के कर्मचारी खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए। दरअसल निजदा बैराज से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बैराज के गेट पर विभाग के कर्मचारी मछलियां पकड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मछलियां न केवल पकड़ी जा रही हैं, बल्कि ऊंचे दामों पर भी बेची जा रही है। वीडियो के सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं स्थानीय सूत्रों की माने तो पकड़ी गई मछलियों को आसपास के गाँवों और यहाँ तक कि आरंग के सरकारी विभागों तक भी भेजा जा रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जल संसाधन विभाग इस लापरवाही और गैर कानूनी कार्य पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर ये मामला भी ऊपर तक पहुंच की वजह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस मछली कनेक्शन से अछूते नहीं है। ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद पर भी संशय के बादल मंडरा रहे। कलेक्टर द्वारा 10 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों में प्रतिबंध लगाने के आदेश के बावजूद भनपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जहां प्रशासन की सख्ती केवल कागजों तक सीमित नजर नहीं आ रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पारा गांव में रात के अंधेरे में पनडुब्बी मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना है, बल्कि पर्यावरण और नदी तंत्र के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। वहीं ग्राम बेलभाटा में मुरुम का अवैध खनन खुलेआम किया जा रहा है। रात भर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन इन गतिविधियों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यशाला में संगठन के नए पदाधिकारियों को टिप्स एंड ट्रिक दिए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा कार्यशाला में संगठन महामंत्री पवन साय और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने नए पदाधिकारियों को टिप्स दिए। जानकारी के मुताबिक बैठक में 476 मंडल और 36 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, भाजपा प्रकोष्ठ के सभी संयोजकों, भाजपा के सभी मोर्चा के अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया था। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।